जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, फुली चार्ज। ओके। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग में बुलाने का। आज करण अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना मैं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने आज बुलाया तो मैं आज मिस करने वाला था। तो उन्होंने बोला कि मिस मत करना, 16 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैंने कहीं फंक्शन था, जाना था, तो वो कैंसिल हुआ और फिर इधर आया मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना यहाँ पे बुलाने का। गुरु जी की आज्ञा हुई तभी आ पाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड उसके बिना हम कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, वो तो है ही, हम सबको पता है। तो मैंने करण अंकल से बात भी करी थी कि क्या 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 सुनाऊँ इस बार। मैं कहते कोई वो सुनाना जो तूने कभी नहीं सुनाया हुआ, तो वो उसमें और मज़ा आएगा, उसमें और रस आएगा। तो आज बाई चांस हम बात कर रहे थे, और जो बातें आज मैंने और करण अंकल ने सुबह करी फ़ोन पे, करीब पौना घंटा लगा के, 1 घंटा लगा के, कि वो सारा वैसे गौरव भैया ने कवर कर दिया है। तो मतलब संगत कैसे मिसयूज़ कर रही है गुरु जी के नाम को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी किसी से अभी एआई के थ्रू गुरु जी का उन्होंने मैसेज आया, तो मैंने उसमें लिखा कि एआई को प्लीज़ गुरु जी से दूर रखिए। अगर आपके आपके भाव हैं तो आप उसको मेंटेन कीजिए, सिंपल। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और डायरेक्ट कनेक्शन पे भी एक मैं कुछ बताना चाहूँगा। डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है? मानो तो गुरु जी की फ़ोटो है, मानो तो स्वरूप है। तो आप अगर आपके मन में कुछ भी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ मेडिटेट करते हो, तो आप गुरु जी से डायरेक्ट करो ना। आपको किसी एआई की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन सत्संग में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट वे अगर आप अच्छे से घर में करते हो। आपने अगर शब्द ध्यान से सुने हो तो उसमें एक आया था, गुरु ही बानी है, बानु ही गुरु है। तो कोई पूछ रहे थे कि कैसे हम पाठ करें, तो ये गुरबानी भी एक उसका पार्ट ही है, इसका आंसर ही है। अगर आप वो शब्द भी ध्यान से सुनते हैं तो आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एक सत्संग में मैंने सुना था, उसमें किसी अंकल ने बोला कि गुरुजी शब्द ना पंजाबी में होते हैं, हमें समझ नहीं आते। कहने तेन सुन ले क्या किसने है? गुरु जी ने बोला तू बस ध्यान लगा के बैठा कर, तेन सब समझ आया ना। तो वही होना शुरू हुआ मेरे साथ भी। जब मेरे को भी पंजाबी नहीं आती थी शुरू में, मैंने पंजाबी सब्जेक्ट ही नहीं लिया हुआ था स्कूल के अंदर। आज जैसे 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 शब्द सुनते गए, जैसे जैसे माहौल में डलते रहे, वैसे वैसे करते रहे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भाव की बात। जिस भाव से आप बैठते हैं गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में या अपने घर में भी, वो बहुत 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 मैटर करता है। आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं। अभी सावन चल रहे हैं, तकरीबन सबने शिव जी की पूजा की होगी। किस किस ने शिव जी पे पानी चढ़ाया है? पानी चढ़ाया। किस किस ने जल चढ़ाया है? फर्क समझ गए आप? ये भाव का अर्थ है। वो पानी है जब तक उसमें आस्था नहीं जुड़ी। जब आप चढ़ा रहे हैं वो जल बन जाता है। जल प्रसाद। यस, जल प्रसाद, बर्फी प्रसाद, चाय प्रसाद। ये जब मिलता था हमारे को, लंगर में मिलता है या सत्संग में मिलता है, तो ये प्रसाद होता है। तो प्लीज इसको जब भी आप ग्रहण करें, जब भी आप खाएं, यही सोच के खाएं कि आप प्रसाद खा रहे हैं। चाहे गुरुद्वारे का समझिए, चाहे मंदिर का समझिए, चाहे गुरु जी के मंदिर का समझिए, जिस मर्जी का समझिए, आपकी इच्छा है। मगर आप उसे भाव से कहिए कि प्रसाद ही है। खत्म करने की जल्दबाजी ना करें कि जल्दी खाओ और निकलो। आराम से एंजॉय करो। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत भाव से आंटी ने बनाया है, या किसी आंटी ने भी बनाया है, या कोई अंकल भी बना रहे होंगे। मगर आपका अगर उसमें भाव नहीं होगा ना, आपकी फीलिंग्स नहीं होगी, आपकी आस्था नहीं होगी, तो वो आपको प्रसाद की तरह लगेगा भी नहीं। एक मैं सत्संग सुन रहा था, एक भाटिया अंकल का, आगरा से। तो उन्होंने बताया था कि मैंने सत्संग में से शेयर किया होगा कि जब भी आपको प्रसाद मिलता है आप पूरा ग्रहण करें। आप ये मत बोलिए कि एक रोटी दीजिए मेरे को, 2 आती हैं, 2 चुपचाप खा लीजिए। वो गुरु जी का मैसेज है, गुरु जी का प्रसाद है आपके लिए। अगर आप बोलते कि एक दीजिए, तो वहाँ पे भी ये हुआ था। गुरु जी ने एक बार बोला, भाटिया अंकल ने मेरी उस बात को स्टैंप लगाई, कह के कि जी उन्होंने चाय प्रसाद मिला, उन्होंने थोड़ा सा पिया, 60-70% पिया, बाकी उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया।
तो उनकी वाइफ ने पूरा पी लिया, और उनकी बीमारी जो थी शरद पवार की, सॉरी नाम ले रहा हूँ मैं उनके यहाँ पे, वो ठीक नहीं हुआ पूरा। गुरु जी ने बोला जब वो ठीक नहीं हो, कहते गुरु जी ठीक नहीं होया, कहते किन्ने क्या से तेनों अद्धी चाह पीन लो। तो गुरु जी के शब्द थे, और ये भाटी अंकल ने बताया कि आपको पूरा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल प्रसाद की तरह। कुछ भी ले रहे हैं आप, मट्ठी है, मटरी है, लड्डू है, बर्फी है, कुछ भी, वो प्रसाद है, उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। और एक और है, मीठा स्टार्टिंग और एंड से मीठे से कीजिए, आपका और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक और मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहूँगा। अभी जैसे मैं अब बताता हूँ कि मैं घर में शब्द लगा लेता हूँ, कभी कभी कुछ भजन लगा लेता हूँ, कुछ भी चलता है, जब जो मन में आता है मैं करता रहता हूँ। जैसे गौरव भैया ने बोला कि आप कुछ भी सुनो, कुछ भी करो, एग्जैक्टली मेरा वही फंडा है। बाई चांस मैं बोला नहीं कभी ऐसे, आज मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी मोहर लगा दी कि जो कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे करते रहे। तो मेरी डॉटर छोटी है, अभी 11 ईयर्स की भी नहीं हुई पूरी, उसने मुझे बोला कि पापा आप तो गुरुजी को छोड़ते ही नहीं हो, आप पकड़ के रखते हो। तो मैंने प्यार से बोला, मैंने एक बार छोड़ के बेटा गलती कर ली है, तो मैं अब दोबारा नहीं छोड़ना चाहता हूँ उनको। मैंने गलती करी थी तो मैं दोबारा नहीं करना चाहता। और जब मैंने गलती करी थी तब भी वो मेरे पे ब्लेसिंग कर रहे थे, और तेरे को 2 बार उन्होंने ठीक करके मेरे को वापस मेरी गोदी में दिया, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, उनको थैंक यू कैसे ना करूँ मैं। तो अब वो उसने उसका टैक्टिक पकड़ लिया। इसमें एक बड़ा मजेदार चीज़ है, अब मुझसे कुछ प्रॉमिस लेती है, पापा प्रॉमिस करो, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, नहीं 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 आप गुरु जी प्रॉमिस करो। तो उसको पता है बाकी की प्रॉमिस डिच कर देगा मेरा पापा, गुरु जी प्रॉमिस डिच नहीं करने वाला। फिर मैं उसको सच बताता हूँ, नहीं बेटा आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे हम। तो एक भाव है, एक प्यार है, डर नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं एक्चुअली लिटरली आई लव हिम, आई लिटरली लव हिम। डर नहीं है, मगर मैं सीरियसली इतना प्यार करता हूँ कि मैं एक्चुअली कई बात करता हूँ उनसे। अभी अंकल अपने सुना रहे थे, सारे सत्संग सुना रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, तो मैं गुरु जी की देख रहा था, शुरू देख रहा था उनकी तरफ। अब किसी और के सत्संग में मैं गया था पीछे यहाँ पे, तो मेरे को उनका शुरू बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो मेरे में ऐसे बोलते हैं, मैं गुरु जी बड़े प्यारे लग रहे हो, दिल कर रहा किस कर लूँ आपको। तो मैं तो ऐसे उनसे बात कर लेता हूँ। जब आप अपना समझोगे, आप अपना मानोगे, तो आप भी ये बात करोगे। आपको सरेंडर करना है। एक बड़ा अच्छा सत्संग मेरे अगेन सोशल मीडिया पे आया, हालांकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया को प्रमोट नहीं करता, उसमें बड़ा अच्छा आया, ओम नमः शिवाय। इसका क्या मतलब है? नमः पहले लगा है, शिवाय बाद में लगा है। नमः का मतलब होता है अपने आप को सरेंडर करना, नतमस्तक करना, अपने आप को अर्पित कर देना। और सिर्फ शिव जी की आगे ही पहले नमः लगा है, बाकी सभी भगवान के आगे जब सुनते हो उनके बाद में नमः लगता है। तो अगर आप पहले उनको समर्पण कर रहे हो तो आपको शिव मिलेंगे मिलेंगे। गुरुजी क्या कहते थे? मांगो नहीं मनो। और गौरव अंकल ने भी यही बात बोल दी, मांगना है मानो, मानना है मानो, जैसे आपकी चॉइस है। तो एक वो भी बड़ा है। एक गौरव भैया ने जो एक और बात बोली, मेरे को उससे याद आ गए, अपने कई सत्संग मेरे को पुराने याद आ गए जो उन्होंने बोले, मैं भूला बैठा था, आज उन्होंने बोला तो याद आ गया। जैसे उन्होंने बोला था, गुरुजी जब सारी संगत चली जाती थी, लंगर प्रसाद हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी, लोग सत्संग की संगत की छुट्टी हो जाती थी, कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे, 12, 12:30। हमारी 2:30-3 बजे से पहले कभी छुट्टी नहीं हुई, कभी भी। एक आधा मौका कभी हुआ होगा जब 11-12 बजे की करीब हमारी छुट्टी हो, 11:30-12, तो वैसे कभी छुट्टी हमारी हमेशा लेट ही होती थी। तो वहाँ पे जब बैठे थे रहते थे, गुरुजी एक्चुअली ऐसा करते थे कि गुरुजी हमारे साथ नीचे आके बैठे रहते थे, जहाँ पे हम बैठे होते, जैसे संगत बैठी है। कभी इस, आप समझ लीजिए, इस साइड पे आ जाएंगे, कभी बीच में आ जाएंगे, कपड़े चेंज करके आए थे, चोला चेंज करके आए थे, वापस हमारे बीच में आगे बैठे थे। सो वी वर सो ब्लेस्ड कि हम ये सब देख पाए। और गुरुजी सही में तब मजाक भी करते थे, तब पॉलिटिक्स की बात भी करते थे, लंगर की बात भी करते थे, गुरुद्वारे की बात करते थे, शब्दों की बात करते थे, कौन सा शब्द चला उसका क्या मतलब है वो बात भी करते थे। इतनी इतनी डिटेल बातें होती थी। मेरे को आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्होंने बोला तो याद आता गया, याद आता गया। तो गौरी अंकल ने ये भी बात बोली, IAS का मतलब बताया उन्होंने, आई एम सॉरी। गुरुजी ऐसे फुल फॉर्म्स बड़ी प्यारी बताते थे, बहुत प्यारी बताते थे। 2-3 मेरे को उनके कहने पे याद आ गई, मैं आपको आज सबके साथ वो साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ सबके साथ। CPWD कहते थे, सबने सुना होगा डिपार्टमेंट नाम, चिट्टी पैंट वाले डाकू। गुरुजी, हाँ जी, BDS का भी हाँ था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा। बत्ती धंधा सर, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और हाँ हाँ वो यस वो था। एक और था हस्बैंड और वाइफ के ऊपर भी बड़ा अच्छा बनाया था गुरु जी ने। यस, हॉर्स अंडर सिवियर बर्डन एंड नो डाइवर्जन एंड वाइफ इज वेरी इनवाइटेड फॉर एवर। सॉरी, तो गुरु जी प्यार से कहते थे, अपने संगत के साथ में कहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, सारी बातें बड़ा मजा आता था, उनका बड़ा प्यार होता था अपनी संगत के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी फिर से सबके साथ शेयर करूंगा, गौरव भैया ने भी बोली, मैं उसको कह लीजिए मेरी तरफ से मोहर कह लीजिए, गुरु जी की तरफ से कह लीजिए मोहर। मैंने गुरु जी से थोड़े दिन पहले एक सवाल पूछा था, 15-20 दिन पहले। मेरे को बहुत जवाब मिले अलग अलग तरीके से। पहले हफ्ता 10 दिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने करण भैया को बोला, यार मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। कहते क्या जवाब नहीं मिल रहा? मैं कहा मैं सत्संग में जा रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल शेयरिंग छोड़ दी थी, जैसे गौरव भैया ने छोड़ी। मैंने पहले इन्होंने भी मेरे को, नीरज भैया ने मुझे कम से कम 50 बार बुलाया होगा, शायद मैं 10-12 बार गया इनके पास, या जहाँ जहाँ पे बुलाया। तो वो मैं कभी भी कोई प्रमोशन वाला काम नहीं चाहता था करना। बट अब जैसे यूट्यूब पे आना शुरू हो गया, फेसबुक पे आ गया, इंस्टा पे आ गया, तो मैंने फिर गुरु से पूछा क्या मैं सही जा रहा हूँ, कहीं कोई मुझसे गलती तो नहीं हो रही है, मैं कुछ कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहा, कुछ कम तो नहीं कर रहा। तो गुरु जी ने हफ्ता 10 दिन मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अपसेट हो गया था कि यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप, प्लीज मेरे को थोड़ा सा जल्दी बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो भाटिया अंकल ने एक अपना सत्संग शेयर करा, उसमें उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि दीपक ने ऐसे एक बात बोली थी, बिल्कुल सही बोली, वैसे ही होता था। तो वो मोहर मेरे को करण भैया ने बताई कि ले भाई तेरे बात में मोहर लग गई। फिर मेरे को मेरे सोसाइटी में एक संगत मिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप हमारे को इतने पुराने जानते हो, आपके घर के अंदर पेंट वगैरह का काम सारा कुछ हमने कराया, तो आपने हमें भी नहीं बताया कि आप इतने पुराने जुड़े हुए हो, आपने कभी भी शेयरिंग नहीं करी। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं कभी भी ऐसे चाहता नहीं था अपने प्रोपोगेट करना। तो कहते भैया प्लीज कभी रुकना नहीं। तो एक मोहर उन्होंने लगाई मेरे को। फिर आज सबसे बड़ी मोहर मैं गौरव भैया को बोलूंगा, थैंक्स करूंगा उनका और गुरु जी का भी, कि जब उन्होंने बोला कि ये हमारी पुरानी संगत का फर्ज है कि हमें बताना है कि वहां पे हमने क्या देखा है, क्या सीखा है, वही हमारे को आगे बताना है। मैंने बहुत छोटे शब्दों में कई बार संगत को बोला है कि आप जिस हैसियत से, जिस हिसाब से सत्संग करना चाहते हैं वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई ग्रैंड सत्संग करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2000 है, 2000 लगाना चाहते हैं, 200 है, 200 लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है। बट जिस डिटेल में आज गौरव भैया ने बताया, तो मैं तो आगे से मैं भी वैसे खुल के डिटेल में थोड़ा सा बताया करूंगा कि जरूरी नहीं है आपको 200 रुपये लगाना भी। अगर आपने एक जोत जलाई है गुरु जी के आगे, गुरु जी के स्वरूप के आगे, तो वो भी बहुत है। आपके भाव क्या है वो मैटर करते हैं। तो एक वो बहुत बहुत जरूरी था मेरे को भी आज बताना। मेरे को भी एक गुरु जी का जवाब मिल गया। तो मैंने करण भैया को बोला था कि जिस मोमेंट पे गौरव भैया जा रहे थे, मेरे को हमारे को कुछ इंटरफेयर करने की है, सजेस्ट करने की है, आगे भी संगत करने की, सत्संग करने की, स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। तो मगर ये 2-4 मेरे बहुत दिल के अजीज से क्लोज थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया वाला। आज मैंने और करण भैया ने बात करी कि कई लोग बहुत 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 ज्यादा मिस यूज कर रहे हैं गुरु जी के नाम को, गुरु जी के आशीर्वाद को, बड़े मंदिर को, गुरु जी के स्वरूप को। जो बेच रहे हैं, मैं तो वो भी कहूंगा, और जो अपने इंस्टा की या दूसरी पोस्ट को बेच रहे हैं, या उसके पैसे कमा रहे हैं उसके थ्रू, या ए के थ्रू कर रहे हैं, या तो ऐसा कर ले तेरे बच्चे का तो वैसा हो जाएगा, तेरे पति की नौकरी चली जाएगी, क्या काम खराब हो जाएगा, फॉलो करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज उनको अवॉइड करो। सबसे आसान काम है उनको अवॉइड करना। मैंने अभी किसी एक एआई का आया था, पुत्र तेरे घर ऐसे ही, मेरे को बहुत बहुत अजीब लगा, बहुत बहुत अजीब लगा। शायद इसलिए अजीब लगा क्योंकि मेरे को ना वो एआई से गुरुजी वाली फीलिंग आई, ना गुरुजी वाली आवाज आई, ना जिस तरीके से गुरुजी पंजाबी बोलते थे वैसे ही आई। क्योंकि हमारे को तो वो पंजाबी सुनने की आदत है ना, इतने क्यों बैठा है, की करता है, चल अंदर। और वो इतना सॉफ्टली होता है, पुत्र तू ऐदा कर, तू ऐसे कर, पंजाबी है ही नहीं उसमें। और गुरुजी प्योर पंजाबी में बात करते थे हमारे साथ। तो मैंने उसको मतलब वहां पे रिपोर्ट करा, मैंने और लिख दिया पहले, मैं कि आंटी प्लीज गुरुजी को ए से दूर रखिए, आपके मन के भाव से जोड़िए। तो और कई संगत है, पुरानी संगत है, मैं वहां पे पुरानी संगत का नाम भी लूंगा, ये फैक्ट है। गौरव ने सही बोला, हमारे को चुपेड़े पढ़नी है गुरुजी से बाद में कि तुमने सही क्यों नहीं किया नई संगत को। नई पुरानी संगत भी कई गलत रास्ते पे डाल रही है, कई गलत मैसेज दे रही हैं, हमारे को उनसे भी बचना है। आप इतने समझदार हैं, और मैं गौरव भैया को ये भी बोलूंगा, अगर आपका वीडियो करण भैया डालते हैं तो जरूर डालना चाहिए,
क्योंकि अगर आप अभी आपने 100-150 संगत को सुनाया है, कैसे 1500, 15,000, 2,000, 2 लाख हो जाएगा, तभी जल्दी जाएगा, तभी संगत सुधरेगी, तभी मैसेज जाना चाहिए, ये जरूर जरूर जाना चाहिए। और जो पुरानी संगत ये कर रही है उनको खुद ही समझ जाना चाहिए कि क्या गलत काम कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, किसी को छुपा रहे हैं और फॉलो करने से हटा रहे हैं। तुम उसके घर मत जाओ, तुम उसके अगेंस्ट लिखो, ये तक हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मैंने करण भैया का बोला, मैं कोई बात नहीं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, पुरानी संगत में से खड़ा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आपको जरूरत होगी मैं आपके साथ चलूंगा, खड़ूंगा और सही संगत को सही गाइड करूंगा। और वही बात आज गौरव भैया ने शाम को बता दी, वही अगेन नेचर की तरफ, जैसे हम जिस तरह से सोचते हैं आपको कुदरत एक्चुअली वो देती है। तो जो मैंने सुबह डिस्कस किया करण अंकल के साथ, आई थिंक जो उनके भी सुबह मन में 3-4 डाउट्स थे और मेरे भी 2-4 डाउट्स थे, वो सारे आज गौरव भैया ने हमारे को क्लियर करे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को तो आज संगत के साथ, मेरे को भी एक बहुत लर्निंग मिली आज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे को अपनी जलंधर की यादें फिर से ताज़ा हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते मैंने आपको पहचान लिया, मैंने थोड़ा थोड़ा पहचाना। तो कोई बात नहीं, अब मैंने पहचान लिया, मैं पकड़ भी लिया, अब मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और मैं भी सत्संग जरूर जाऊंगा सैनिक फार्म में भैया के वहाँ पे। तो वाली फोटो देखनी है आपकी कोई पुरानी? मेरे पापा के तो 3-4 ज्यादा ही आगे, पापा के, मेरे पापा के तो कम से कम 2-3 वीडियोस आ गए हैं। और हाँ, एक आपने भेजा है इसमें वीडियो, और एक वीडियो किसी और ने भेजा, मतलब 3-4 पापा के वीडियोस आ गए। गुरुजी के साथ खड़े हुए हैं, पिंक चोले में गुरुजी और पापा साथ में खड़े हुए हैं, और करीब आधा पौना घंटा साथ खड़े रहे पापाओं के साथ। जब मुझे ऐसी कोई फोटोग्राफ दिखती है ना, मैं बाबा भैया की गुरुजी के साथ, इनफैक्ट मेरी ताई जी की गुरुजी के साथ है, आई सेंट इट टू एवरीबॉडी बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड। ताई जी नेवर टोल्ड हर शी वाज गोइंग, बिकॉज जैसे पहले होता था कि हमें किस बाबा से जा रही नहीं बताते थे रिश्तेदारों को। हमारी ताई जी कब से जा रही है, बट आई वाज नॉट मेंट टू बी, इट्स हिज टाइमिंग व्हेन आई हैड टू बी कनेक्टेड आफ्टर ऑन माय मदर्स उठाला। आई केम टू नो दैट ताई जी को गुरुजी को मानती है। So when I found that photograph, she was just giving flowers, offering flowers, because हमारा flowers का काम है, we supply to all the 5-star hotels. तो ताई जी flowers ही दे रही थी, and when I found it, I reconfirmed with my cousin, you know, her daughter, that I said ये तो काशी, I call her माँ only. So I said ये तो काशी माँ. She said yeah. So I could not believe, you know, it was such a, I would say honor for me कि you know हमारे घर से, वो कहते थे ना एक जना भी आ जाए, तो ऐसे लग रहा था चल किसी को तो बुलाया आपने उस वक्त, यू नो। ऐसे तो बिकॉज बिनी अंकल इज आल्सो देयर, बाबा भैया, तो हमें कब से बोल रहे हैं बाबा भैया, कब से बोल रहे हैं। आंटी बिलीव करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड के मैं घर गया, 3-4 स्वरूप देखे, मैं आंखों में मैंने प्यार से माथा टेका, ऐसे मैंने बताया नहीं। और मैं मतलब मेरे कजन भाभी, मेरे कितने कजन्स, मेरे कितने कलीग्स, मैंने किसी को नहीं बताया। और बाई चांस अभी हुआ तो सभी के सामने आ गया, तो वो कहते तूने मुझे बताया नहीं। और जो मेरे बेस्ट फ्रेंड, आप सोच सकते हैं बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, वो मेरे अलावा, मेरे बाद कोई मेरे को जानता है ना, शायद मेरे मम्मी पापा ना जानते हो गुरुजी के अलावा, तो वो जानता है मेरे को, उसको नहीं बताया। और इतना उसने मेरे को मारा, लिटरली मेरे को 3-4 मुक्के मारे उसने प्यार में, कि तूने कभी बताया क्यों नहीं। क्योंकि हम जब शुरू में शेयरिंग करते थे ना, बातें करते थे गुरुजी की, लोग कहते थे तू झूठ बोल रहा है, पागल है, किसी बाबे में ऐसी ताकत आ गई। अच्छा, मुझे तो वापस सुनाता हूँ आपको एक और। अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त का आया मेरे को फोन, कहते लिखी मैं तेरा वीडियो देखा। मैं कहा अच्छा कौन सा वीडियो देखा तूने? कहता पता नहीं किसी बाबे की तारीफ कर रहे ऐसे का तू। मैं कहा अच्छा हाँ देखा होगा तूने। मैं कहा 3-4 वीडियो ने, तूने कौन सा देखा? कहता तू पर्पल जी कलर की टी शर्ट पाई है। मैं कहा हाँ मैं कर रहा था। अच्छा तेन कितने पैसे मिलते हैं? मैं कहा है कितने पैसे मिलते हैं? कहता हाँ। मैं कहा क्यों? कहता एक और, उसने संस्था का नाम लिया, तो मैं नाम नहीं लूंगा संस्था का। कहता उसको तो एक सेशन के 25-30 हजार रुपए मिलते हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया, उनको वो कमाने दो, मैं वो कमा रहा हूँ जो मुझे मिलता है। कहता नहीं सच्ची 10, उसने 3-4 बार पूछा है। मैं कहा ना मैंने 25 पैसे मिल रहे, ना मैं 25 पैसे चढ़ाना है, सीधी गल है। आशीर्वाद मिलता है, माथा टेकता हूँ, प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है, वो खा के आता हूँ। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, गाजियाबाद में ही रहता है, तो कहता फिर मैं तेरे को आके समझाऊंगा है कि। मैं कहा आज जब मर्जी आ जा। तो संगत ऐसे ही जुड़ेगी। मैं तब मैंने शेयर नहीं किया था उससे बताना बहुत जरूरी है। लाइक नीरज को जानते, गुंजन जगह कुकी आंटी वगैरह पुरानी संगत आप शायद जानते होंगे। हमारा बहुत छोटा सा, जैसे गौरव अंकल ने कहा
कि हम तो लंगर खुद बांट देते हैं कि तू डाल Yes, देना yes, yes. सब्जी, अगर 150 चपातियाँ 20 चपातियाँ 5 लोगों को बांट दें, हम ऐसे ही मतलब प्रेफर करते बहुत बढ़िया, इसमें कोई- चाहे एक समोसा Yes. के जो बाहर से है, अब तो वो भी ट्राई करते हैं कि अगर नहीं समोसा बनाना आता तो आप वेजिटेबल कटलेट कर दो, कोई बात नहीं, और घर पे बना दो। हमने जो सत्संग किया मैं आपको बताता हूँ। मेरे को जो फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग किया था तो हमने सिर्फ चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद घर में बना था जो हमने बनाई थी सब और गुरु जी का जो रोटी बनी थी, पराठे बना था गुरु जी के लिए मिर्चों वाला। तो ये 3 चीजें बनी थी। बाकी सब सेवादारों ने या किसी संगत ने अपने पे ले लिए थे। आलू गोभी मैं बनाऊंगा, मटर पनीर मैं बनाऊंगा, दाल मैं बनाऊंगा, सब ने अलग अलग सेवा ले ली थी और किया था। कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। बड़े आराम से, बस Yes. पहला सत्संग में आपको घबराहट होती है, उसके बाद आई थिंक हाँ, वो फिर- भी निकाल देते हैं। गलती करेंगे तो पहले हम रेंगते हैं ना, हम भी घुटनों के बाद चलते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते जो हैं। पहले पहले करता है ना वो कई बारी वो लंगर प्रसाद इस तरफ रख लेता है, फिर बताया जाता है उस तरफ रखना है, पर मुझे तो लगता है उनके दोनों हाथ किसी ऐसा- तरफ निकाल लो, ये इस तरफ उस तरफ क्या होता है? इट्स हाँ, बस वही फीलिंग है, भाव की बात है आपकी एक्चुअली आंटी, और कोई बात नहीं है। राइट साइड में रख दिया कि बस राइट साइड अब में खा कई लोग जी वो जल प्रसाद और उसको थोड़ा सा कपड़ा उठाना है, कोई ऐसे कहते उठाइए, कोई नहीं उठाता। भगवान पुरानी तो संगत घुस में के भी अंदर हम लोग वो भी क्या नहीं जाना है? बिल्कुल कहते गुरु जी तो घर पे हैं, बिल्कुल। कि जिन में पाठ करके आप जैसे कह रहे हो ना कि मैं गुरु जी को जब कई बार देखता हूँ कि कोई स्वरूप हो, मैं रोज मैं बोल देती हूँ कई बार आई लव यू गुरु जी गुड नाइट, Yes. तो क्या फर्क पड़ता है? यस बिल्कुल। प्यार मैं भी करता हूँ। ये कि जो एक मेल और फीमेल में एज अ कपल अ पार्टनर, और आप अपने बच्चों को भी तो होता है love Yes. you, तो आप अपने फिर माँ बाप ये आपके भाव की बात है, एग्जैक्टली आपका आपके भाव के लिए है। तो फ्लाइंग किस में देती हूँ सोते वक्त, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इफ ही डजंट माइंड इट एंड इफ ही वुड टेल मी इन Yes, सम वे और yes, द अदर। तो मैंने बोला कुकी आंटी को ऐसे, मैं तो ऐसे भी वो लोग तो बहुत ही ऐसे, बिकॉज वो तो मिले हुए हैं ना सब, तो उनका तो भाव ही खैर बहुत ही हाँ, हम अलग है। तब तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की, हाँ। बट बहाने से हम कभी गुरु जी हाथ पकड़ाते थे किस कर लेता था, पैर पकड़ाते पैर दोबारा तब किस कर लिया, वैसे किया हुआ है। हाँ, आपकी बात को एक बात मेरे सत्संग याद आ गया, करण अंकल उसके गवाह हैं। मेरे एक सत्संग में गए थे हम, तो वहां पे किसी ने मेरे को बोला कि आप गलत कह रहे हो, तो पुरानी संगत नई संगत का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पुरानी संगत नई संगत का बहुत डिफरेंस होता था। और गुरु जी खुद कहते थे नई संगत ऐसी, पुरानी संगत ऐसी, लंगर भी पहले पुरानी संगत को मिलता था। मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैं कहा अंकल आपकी वो समझने की है, मेरी कुछ और समझने की है, मेरे हिसाब से तो ये मैंने जो बताया कोई बात नहीं। और मैं सत्संग शेयर कर रहा था तो मैंने वहाँ रोक दिया और उन्होंने मेरी जगह वापस अपना शुरू कर दिया। तो मैं वहां से फिर मैंने इजाजत ली गुरु जी से और मैं निकल आया। करण भैया का फोन आता है शाम को कि ये आप नाराज हो गए। मैं कहा किससे? कहते हैं कि उन अंकल से, हम सबसे जहाँ पे हम गए थे। मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कहा जिनके घर आया था मैं, उनका बनता था उनको चुप कराना, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं कराया, नो प्रॉब्लम, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं उनसे नाराज हूँ। कहते मुझे लगा कि, मैं कह नहीं आपको भी गला लग रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। फिर हमने कम से कम आधा पौना घंटा बात करी और मैंने बोला ये उनके कर्म है, ये उनकी सोच है, उसके चक्कर में मैं आपसे सत्संग शेयरिंग नहीं बंद करूंगा। मैं जैसा हूँ और जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो मैंने उनसे वहां पे जा जाके संगत से सीखा है या सेवादारों से सीखा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसी को फॉलो करता रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस मैंने एक बात और बोली, ये मैं थोड़ा सत्संग से हट के है, मैं कह रहा था कि शायद मेरे को दुनिया में 10,000 लोग जानते होंगे, अंदाजा रफ फिगर बोल रहा हूँ ऐसी। अगर वो 9,999 हो जाएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए वो उस एक नंबर में चले गए हैं जो 10,000 में थे। तो अगर मैं सही जा रहा हूँ तो 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25 अपने आप होगा। अपने और आप गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो लाखों हो जाएगा। अपने और आप मैं ही सही करता रहूं, बस मेरी यही आशीर्वाद मांगता हूँ गुरु जी से। मैं एक और कमल अंकल है, उनका और मेरा मांगना बड़ा कॉमन है, गुरु जी सेवा देते रहना, बस चरणों में लगाए रखना, सेवा देते रहना, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये मिल रहा है ना तो सब कुछ मिल रहा है आपको। मुझे ये नहीं कि उसके चक्कर में मांग रहा हूँ, सेवा देता रहो, जो मैंने बहुत सालों से मिस कर दिया, जो मैंने छोड़ दिया, मेरे को वो करना है, मेरे को बस वही करता रहना है और कुछ नहीं। कहते सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त जेड़ा सेवा कर दे ने कामी हो जाएगा, ओनू रब मिलता है, दूजे नू रब नहीं मिलने वाला।
राम गुरु जी मिलेगा ते सस्ते मार्ग चलते उस तक जा जे तुसी सही मार्ग चलोगे ते संगत दा भी भला बिल्कुल बिल्कुल साडे अपना भी भला बिल्कुल। असा अपना मतलब आज इस संसार च आए किस वास्ते हैं मैं अपनी जर्नी करने आया हूँ आप अपनी जर्नी करने आए हो हर आदमी अपनी अपनी जर्नी करने आया है आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते आप एक उद्देश्य रास्ता दे सकते हो कि भाई ये रास्ता है तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल, सही पे जा सकता है तो तेरा ये रास्ता बदल जाएगा। लेडीज का एग्जांपल है, सॉरी बट लेडीज के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होता है। लेडीज के लिए हार बोल दीजिए सोने का, हीरो का, हमारे अपनी चेन वगैरह कह दीजिए जेंट्स की, जैसे हम उसको संभाल कर रखते हैं ना, जैसे उसकी कदर करते हैं ना, उससे लाखों गुना ज्यादा कदर करनी चाहिए अगर गुरु जी का स्वरूप आपके पास है और आप उसको लॉकेट के रूप में पहने चाहे ब्रेसलेट के रूप में पहनते हो। मैंने बताया था मामा के राम शरणम फॉलो करते थे, अधिष्ठान की तरफ देख के सारे वहाँ पाठ करते थे। तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे गुरु जी से, सेकेंड टाइम जब जाना था उससे पहले वाले दिन में ही मामा को गुरु जी ही दिख रहे थे अधिष्ठान में, और कुछ दिख ही नहीं रहा था, ध्यान नहीं लग रहा। तो दिन पहली बार मम्मी कहते मेरे से एक माला पूरी नहीं हुई, एक माला पूरी नहीं हुई। वहाँ पे जाके मामा पता नहीं 15-20 माला करते होंगे, कितनी करते होंगे, मगर एक माला पूरी नहीं हुई और ध्यान उधर जाता रहा। वापस आए मम्मा रामशरणम से, डैड का फोन आता है, चलना है तूने, कहा क्लब नहीं, क्लब नहीं आना, नहीं जलंधर। तो वैसे हमारी सेकंड विजिट स्टार्ट हुई वहाँ पे गुरु जी के, वहाँ पे गए थे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन तब हुई थी वहाँ पे गुरु जी के साथ। मैं तो परमात्मा हम सबको जर्नी बनाई है जो अच्छी बना दे बस बस। से याद करो वो आज आप प्रकट हो जाएंगे। गुरु जी सेवा देते हैं बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो सेवा का भाव हम लोगों से सेवा से नहीं देखते, वो हम लोगों से जेलस करने लग जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं वो जेलस ऐसा हो जाता है कि वो उन लोगों में इतना हावी हो जाता है कि वो हमें हार्म करने के लिए पहुंचते हैं। मतलब ये फैक्ट है, मतलब गुरु जी को मानते हैं तो हम जेलस क्यों करें। सुबह हमने ये डिस्कस किया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो करने दो, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनको क्या बोला था, हम दोनों खड़े रहेंगे, हम अपनी संगत के साथ खड़े रहेंगे। आप अगर अकेले पढ़ते हो मुझे बता देना, मैं अकेला पढ़ता हूँ आपको बता दूंगा। नीरज बैठे, हम आसपास बैठे हैं, आराम से हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी हमने। और एक चीज और, ऐसी संगत आपको जरूर मिलेगी। आपकी 5 उंगलियां बराबर है? चूज करना है कौन की। आपकी 5 उंगलियां बराबर है? नहीं, तो गुरु जी की संगत की भी नहीं है। अगर आप संगत किस भाव से गुरु जी से जुड़ी है, हमारे को उसका ध्यान रखना है। हमारा क्या भाव है, हमें उसका ध्यान रखना, बस उसका भाव उसके साथ रहने दो, आप अपने भाव के साथ सेवा चलते दिखा रहो। के हमारा की जाती है, करके की रब रखा यही है, यही करेंगे हमारा सब कुछ। एक्चुअली जब हम मिलते हैं ना, संगत में बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस संगत के कैसे भाव हैं, उस संगत के कैसे भाव हैं। और तो आपको लगता है जिसके अच्छे भाव हैं आप उसको सेवा बख्श, उसको दो, ये बना के लाओ इसीलिए मुझे जो गुरु जी मांगे। ने ऐसी सेवा दी है कि तुम मतलब जाओ और तुम मतलब गाड़ी में सामान रखो और सबको दे दो, तुम दिखा के एक मत बात करो। और, आपने मुझसे पहले कहा था शेयरिंग नहीं करते आप, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जैसे मैं पहले रुका हुआ था, मैं नहीं करा ये, अब आप वो करोगे। आपने नहीं रिकॉर्ड करा ना कराओ, मगर अब शेयरिंग मत रोको। और ये सत्संग शेयरिंग इज इक्वली एज शब्द, इक्वल एज शब्द। और रैन शब्द आगे से उससे बहुत लर्निंग, बहुत शिक्षा मिलती है हमारे को छोड़नी नहीं है वो। तो सभी संगत को जय गुरु जी।